जय हिंद बच्चों, एक बार फिर से मैं जुड़ चुका हूँ नए क्लास के साथ। तो बच्चों, इससे पिछले क्लास में जो है वास्तविक संख्या का जो है वास्तविक संख्या प्रश्नावली 2A का जो है तीसरे प्रश्न का जो है तीसरा नंबर सवाल को सॉल्व कर लिए थे। आज जो है उससे आगे चलेंगे। तो इससे पिछले क्लास में जो थोड़ा बेसिक था, उस बेसिक के बारे में इस क्लास में भी थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहला बात कि आप लोगों को पूर्ण संख्या याद रखना है। पूर्ण संख्या, उसके बाद प्राकृतिक संख्या, उसके बाद पूर्णांक संख्या, उसके बाद परमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, उसके बाद सम संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, विषम संख्या और भाज्य संख्या, भाज्य संख्या और क्या है, अभाज्य संख्या। ठीक है, इतना बातों को अगर याद रखते हैं तो आप लोगों से क्या होगा कि अलजेब्रा का जो भी अध्याय शुरू होगा उसमें ये सब का जो है ना महत्वपूर्ण है, आना ही आना है सबका। ये सब बड़ी महत्वपूर्ण होता है। अभाज्य संख्या, ठीक है। देखिए, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? जो संख्या जीरो से स्टार्ट हो उसको क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। जीरो से स्टार्ट हो उसको क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या। तो लिखेंगे यहाँ पे, पूर्ण संख्या उसे कहते हैं, पूर्ण संख्या उसे कहते हैं जिसका शुरुआत जो है ना शून्य से हो, शुरुआत शून्य से हो, इसको क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या। और प्राकृतिक संख्या वे संख्याएं, देखिए, पूर्ण संख्या उसे कहते हैं जिसका शुरुआत जो है शून्य से होता है। यानी कि पूर्ण संख्या में शून्य से क्या होगा? कोई भी संख्या शून्य से ही शुरू होगा। तो देखिए यहाँ पे जैसे यहाँ पे लिखेंगे जैसे में लिखिए 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, अनंत, इसका अनंत है। तो इसको हम क्या कहेंगे? ये पूर्ण संख्या है जो शून्य से स्टार्ट हो, यानी कि शुरू कहाँ से होगा? तो शून्य से होगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो पूर्ण संख्या बोलेंगे। ठीक है, इसी में देखेंगे तो इसको क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या को। तो प्राकृतिक संख्या को कहते हैं वे संख्याएं जो एक से शुरू होता हो उसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या जो एक से, जैसे कि देखिए, जैसे में 1 2 3 4, ये सब क्या है? ये प्राकृतिक संख्या है। ये प्राकृतिक संख्या है। इसके बाद क्या है? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या को देखेंगे तो पूर्णांक संख्या वे संख्याएं जो धनात्मक में जो पूर्ण संख्या के धनात्मक तथा ऋणात्मक जो वे संख्याएं जो पूर्ण संख्या के धनात्मक तथा ऋणात्मक मान को पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या कहते। देखिए, जैसे पहले लिखते हैं उसके बाद समझाते हैं। जैसे -3 -2 -1 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, इधर भी डॉट डॉट डॉट। अब देखिए, ये माइनस यानी जीरो से देखेंगे तो माइनस में यानी कि ऋणात्मक में अनंत तक जो जाए
और धनात्मक में अनंत तक जाए। 0 से शुरू होता है, यानी कि पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होता है? 0 से। तो पूर्ण संख्या देखिए क्या कहता है कि पूर्ण संख्या के धनात्मक तथा ऋणात्मक मान को, पूर्ण संख्या के धनात्मक, देखिए पूर्ण संख्या के धनात्मक और पूर्ण संख्या के क्या है? ऋणात्मक। इतना देखिए तो धनात्मक ऋणात्मक, इतना देखिए तो धनात्मक। ये ऋणात्मक है, ये धनात्मक है, लेकिन है क्या? पूर्ण संख्या ही है। तो पूर्ण संख्या के धनात्मक और ऋणात्मक मान को क्या कहते हैं? तो पूर्णांक संख्या कहते हैं। अगला है परमेय संख्या। परमेय संख्या को वे संख्या लिखेंगे, वे संख्याएं जो p बाई क्यू के वे संख्याएं जो p बाई क्यू के रूप में लिखा जाए उसे क्या कहते हैं? उसे परमेय संख्या कहते हैं। परमेय संख्या कहते हैं। परमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, जो p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके उसको हम क्या कहते हैं? परमेय संख्या। परमेय संख्या जैसे 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 देखेंगे तो 1/2, 3/4, 0, 7, उसके बाद √4, √9, √16, ये सब क्या है? ये परमेय संख्या है। इसी में देखेंगे अपरमेय संख्या, तो इसको पहले मिटाते हैं। इसके बाद है अपरमेय संख्या। तो अपरमेय संख्या कैसे कहते हैं? वे संख्याएं लिखेंगे यहाँ पे, वे संख्याएं जिसे p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सके, उसे अपरमेय संख्या कहते हैं। अपरमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? अब देखेंगे यहाँ पे तो जैसे में देखेंगे तो हो जाएगा पाई का मान, उसके बाद √3, √1, √1, √2, √1 नहीं, √2, √3 तो लिखे दिए है, √5, √6, ये सब क्या है? अपरमेय संख्या है। ठीक है, पाई का मान कितना होता है? 22/7, लेकिन 22/7 परमेय संख्या है और पाई क्या है? अपरमेय संख्या है। ठीक है, क्योंकि पाई का मान 3.1714 और कुछ आता है जो कि इसको अपरमेय संख्या दर्शाता है। ठीक है, तो इसमें अपरमेय संख्या पाई का मान कितना हो जाएगा? ये 22/7 होता है, लेकिन वो परमेय संख्या है। 22/7 क्या है? परमेय संख्या है, लेकिन पाई एक अपरमेय संख्या है। इस बात को याद रखिएगा। अगला क्या है? सम संख्या। सम संख्या वे संख्याएं कितना बार लिख रहे हैं? वे संख्याएं जिसे जो 2 से विभाज्य हो उसे सम संख्या कहते हैं। सम संख्या कहते हैं। ये 2 से विभाज्य हो उसे क्या कहते हैं? सम संख्या। जैसे देखेंगे तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, ये सब 2 से विभाज्य हो रहा है। ठीक है, ये क्या है? सम संख्या है। इसी में देखेंगे विषम संख्या है। सेम इसका जस्ट उल्टा। वे
वे संख्याएं जो जो 2 से विभाज्य नहीं होता, जो 2 से विभाज्य नहीं होता है, नहीं हो, उसे विषम संख्या कहते हैं, उसे विषम संख्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। देखेंगे तो यहाँ पे जैसे में देखेंगे तो जैसे में क्या हो जाएगा विषम संख्या में 1 3 5 7 7 1 3 5 7 9 9, उसके बाद 11 13 15 17, ये सब क्या है विषम संख्या है। इसी में देखेंगे भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या वे संख्या लिखेंगे, वे संख्याएं जो 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 एक या स्वयं को छोड़कर अन्य किसी संख्या से भाग लग जाए, अन्य किसी संख्या से भाग लग जाए, उसे भाज्य संख्या कहते हैं, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। देखेंगे वे संख्याएं जो एक या स्वयं को छोड़कर अन्य किसी संख्या से भाग लग जाए, उसे क्या कहते हैं, तो सम संख्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं, सम संख्या नहीं भाज्य संख्या कहते हैं। इसी में देखेंगे अभाज्य संख्या, तो इसका जस्ट उल्टा वे संख्याएं ऐसे। पहले इसका तो एग्जाम्पल तो लिख लीजिए, जैसे 4 के बाद क्या है 6 8 12 16, 4 6 8 10 होगा ना, 4 6 8 10 12 14 16 18, ये सब क्या है 15 भी होगा, 9 होगा, 4 6 8 9, 4 6 8 8 9 डॉट लिख लीजिए, उतना क्या लिखते हैं, ठीक है। ये सब क्या है, ये सब है भाज्य संख्या, ठीक है। ये भाज्य संख्या जो एक या स्वयं को छोड़कर, देखिए इसमें एक को छोड़ दीजिए, स्वयं को छोड़ दीजिए, चारों को छोड़ देना है, तो बताइए 2 से लग रहा है ना, 2 से लग रहा है, इसमें भी 2 से लग रहा है, देखो 3 से लग रहा है, इसमें भी 2 से 4 से, इसमें 3 से 3 3 3 3, उसके बाद क्या 5 से 2 से, 5 से 2 से, 5 से 2 से, इसमें 2 से 6 से, ठीक है, अलग अलग लग रहा है। इसी प्रकार देखेंगे तो इसको मिटाते हैं थोड़ा, इसको देखिएगा तो अभाज्य संख्या को देख लिखिए, वे संख्याएं जो 2 से तो जो एक तथा स्वयं से ही भाग लगे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में देखिए एक स्वयं, तो एक को छोड़िए, यहाँ पे देखिए ना 2 भी क्या है अभाज्य है कि भाज्य है, तो एक तथा स्वयं से, इसमें 2 अभाज्य संख्या है, 3 अभाज्य, 5 अभाज्य, 6 है नहीं, 7 है, 9 है नहीं, 11 है, स्वयं और
1 के अलावा किसी से अन्य किसी संख्या से भाग नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। तो इसको क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या है। तो चलिए हम लोग अपने प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हम लोग ये बेसिक था, ये बेसिक को थोड़ा समझना जरूरी था, इसलिए बता दिए। अब चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो पहले इसको मिटाते हैं, पहले इसको मिटा लेते हैं, ठीक है। चलिए पहले इसको मिटा लिए। देखिए प्रश्न कहता है कि यूक्लिडियन एल्गोरिथम से यूक्लिडियन एल्गोरिदम से के प्रयोग से निम्नलिखित के मौसों ज्ञात करें। यही कहता है। आप लोगों ने पिछले क्लास में तो देखे होंगे, इस सवाल का जो 3 वो सवाल बताए हैं वही सवाल है, उसे आगे बताते हैं, ठीक है। चौथा, तीसरा तो बता दिए, 135 और 225। दूसरा है 12,576 और 4052। पांचवा है 455 और 42। चलिए पहला प्रश्न को सॉल्व करते हैं। लिखेंगे यूक्लिड विभाजन, यहाँ पे दिया है, पहले लिखिए, दिया है 135 और 225। इसका मौसम ज्ञात करना है। तो कहीं पे साइड में लिखिए 225 को 135 से करेंगे तो 135 से गाने 135 110 110 110 से गाने 110 25 चौका 100। ठीक है, चलिए यहाँ पे कर लिए है, मैं इसका मौसम ज्ञात कर लिया हूँ। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से यहाँ पे लिखेंगे एल्गोरिथम से लिख लिए, सॉरी एल्गोरिदम से लिखेंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो देखिए यहाँ पे ए कितना देल है, ए बड़ी संख्या को हम लोग मानते हैं, तो 225 बराबर बी कितना है 135 गुना यहाँ पे क्यू कितना आया है, क्यू आया है अभी 1, कितना आया है 1, 135 प्लस में 110 आया है, कितना आया 110। अब फिर दूसरी बार में 135 को जो किए हैं तो लिखेंगे यहाँ पे 135 बराबर 135 को कितना में 110 बार में गुना कितना बार से लगा है, एक बार में, शेष कितना है तो 25। ठीक है, अगला कितना बार में 110 को किए 110 में कितना से किए तो 25 से भाग किए हैं, 25 से भागफल कितना है 4 प्लस में शेष कितना है 10, शेष 10 है। ठीक है, ऐसे ही लिख लेंगे पूरा। फिर इसके बाद 25 में किया है, कितना में 25 में, तो 25 में कितना से किया है तो 10 से किया है, तो
10 गुना कितना बार में, 2 बार में, प्लस में शेष कितना है 5। फिर से किए हैं कितना से 10 में, तो 10 में कितना से किए हैं 5 गुना कितना 2, प्लस में कितना शेष कितना है, शेष 0। यहाँ पे लिखेंगे क्या, तो यहाँ अंतिम भाजक, यहाँ अंतिम भाजक कितना है, अंतिम भाजक 10 आया, कितना आया, सॉरी 5, अंतिम भाजक कितना आया 5 है। इसीलिए मौसो बराबर 5 आंसर। ठीक है, ये था, ये चौथा नंबर प्रश्न का सॉल्व किया हूँ। ठीक है, इसके बाद हम लोग जो है चौथा के बाद कितना है, चौथा का पाँचवा यह होगा, कितना होगा, पाँचवा, ये छठा। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं। दूसरा में लिखेंगे 12,576 और 40,52 दिया है, कितना दिया है, तो यही दिया है ना। अब लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से, तो लिखेंगे यहाँ पे a बराबर बी क्यू प्लस आर। ए कितना है, ए जो बड़ी संख्या होता है उसको ए मानते हैं, 12,576 बराबर बी कितना है 40,52 गुना में जो आएगा वही लिखाएगा। यहाँ पे मौसा करते हैं आप, 12,576 को कितना से करेंगे, अरे क्या कर रहे हैं, 12,576 को 40,52 को कितना बार में करें, तो 40,52 को 34 बार करो, 4 तिया 12, 3 दूना 6, 5 तिया 15, 5 हाथ से ले 4 तिया 12, हाँ 3 बार में करो, 3 दूना 6, 5 तिया 15 का 5 हाथ से ले 1 का 1, 4 तिया 12, कट गया। ये भी 0, 9 प्लस में 272, फिर कितना 420 बराबर 272 गुने 101 गुने 1 प्लस 148, फिर लिखेंगे 272 बराबर 148 गुने 1 प्लस 124, फिर लिखेंगे 148 बराबर 124 गुने 1 प्लस में 24। अब लिखेंगे 124 बराबर 24 गुने 5 प्लस में कितना हो जाएगा, तो 4, 24 पंचे 120, 4 24। अब लिखेंगे 24 बराबर कितना लिखेंगे, 24 बराबर लिखेंगे 4 गुने 6 प्लस में कितना, तो प्लस में लिखेंगे कुछ नहीं तो 0, 4 छक 24 लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ अंतिम भाजक कितना है, तो अंतिम भाजक 4 है, इसीलिए मौसो बराबर कितना लिखेंगे 4, यही क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो बच्चों ये था प्रश्नावली 2A का तीसरा प्रश्न का जो है 5वें नंबर सवाल था। ये देख रहे हैं 12,576 और 40,52 का क्या कह रहा है, मौसो ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन के प्रयोग से। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रयोग से क्या कह रहा है, इसका मौसो ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो ये मैं ज्ञात कर लिया हूँ, मौसो कितना आया है, तो 4 आया। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, छठे नंबर प्रश्न की ओर। 455 और 42 का क्या कह रहा है, तो मौसो ज्ञात करने के लिए क्या, सेम प्रोसेस होगा इसमें भी सेम, क्योंकि वही प्रश्न है और वैसा ही सवाल है। तो मैं यहाँ तक ऐसे ही रहने देता हूँ, ये सिर्फ मिटा लेता हूँ। ठीक है, इसको मैं मिटा लेता हूँ।
इस यहाँ पे लिखेंगे दिया है कितना, तो 455 और 42, क्या दिया, 455 और 42। लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ए बराबर बी क्यू प्लस आर लिखेंगे। अब देखिए 455 में जो ए होता है, ए क्या हो जाता है, सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाता है, ए। तो 455 बराबर बी छोटी संख्या हो जाता है, तो बी कितना है 42, गुना में क्यू का मान अभी नहीं है तो देंगे अभी। पहले इसका क्या करते हैं, मौसा निकालते हैं। यहाँ पे लगेगा 12 से, 42 को 12 से करो, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 2 एका 2, 4 एका 4, 4 8 4 12 का 2 हासिल 4 4 1 5, 524 हो जाता है ना। तो इसको 11 से करके देखते हैं एक बार, 11 से आएगा क्या, 2 एका 2, 4 एका 4, 2 एका 2, 4 एका 4, 2 4 2 6, 462 हो जाता है ना। तो चलो 10 से लग जाएगा, 10 से लग जाएगा, 0 0 2 4, 0 2 4, 420, दाहिनी बैल में 420 काटेंगे। 5 में से 2 गया तो कितना, 5 में से 0 गया था 5, 5 में से 2 गया तो 3। अब 42 यहाँ पे लिखेंगे, 35 का 35 हो जाएगा, यहाँ पे 12 में से 5 गया तो 7, कट गया, 7 पंचे 35, ठीक है। यहाँ पे देखिए मौसा निकाल लिया हूँ। अब यहाँ पे देखेंगे तो हमारा बी ये है, ए ये है, और डी क्या बोलते हैं, क्यू ये है, आर यहाँ पे निकला। तो बताइए बच्चों, यहाँ पे बी तो देल है, बी आपका 42 देल है, क्यू ए देल है 455, तो बचा क्या है क्यू क्या कितना निकला है 10 प्लस में शेष पूछ रहा है, शेष कितना निकला है 35, तो यहाँ पे 35। इसके बाद इसका काम समाप्त। अब यहाँ से कीजिए, ठीक है। अब यहाँ से देखेंगे तो ए कितना हो जाएगा 42, ए 42, बी कितना हो जाएगा 35 गुना में क्यू कितना हो गया 1, प्लस में शेष कितना हो गया 7। अब यहाँ तक का काम समाप्त हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से देखेंगे तो ए कितना है 35 बराबर बी कितना है तो 7, क्यू कितना है 5, प्लस में शेष कितना बचा है 0, शेष 0 बचा है। तो लिखेंगे यहाँ पे अंतिम भाजक, अंतिम भाजक कितना है तो 35 है। इसीलिए मौसा बराबर 35 आंसर, ठीक है। चलिए अब जो है अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, चौथे प्रश्न की ओर, ठीक है। चौथा प्रश्न देखिए, इसको मिटाता हूँ मैं, इसको मिटाता हूँ।
देखिए इस सवाल को गौर से समझिए। कहते हैं कि दिखाए कि धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 या 4q+3 के रूप का होता है। 4q+1 इतना पहले समझिए, 4q+1 और 4q+3 के रूप का होता है, जहाँ q एक पूर्णांक है। q एक क्या है तो पूर्णांक है। फिर दिखाए कि धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग 8m+1 रूप का होता है। तो हम इसको दिखाएंगे, ठीक है। कहता है पहले इतना निकालिए और फिर दिखाना है कि धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग 8m+1 रूप का होता है कि नहीं होता है। तो लिखेंगे माना धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं, धनात्मक पूर्णांक लिखेंगे सीधा। माना धनात्मक पूर्णांक बराबर a, ठीक है। इसको हम a मान लेते हैं। अब कहता क्या है, इसको तो मान लिए a। अब देखिए b, a मान लिए तो b किसको मानना है। तो b देखिए इसमें जो सबसे बड़ा दिखाई दे वही b हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे इसमें 4 सबसे बड़ा है, इसमें भी 4 सबसे बड़ा है। तो यहाँ पे सिर्फ हमको b कितना दिख रहा है तो 4 दिख रहा है। जो सबसे बड़ा हो उस संख्या को लेना है b, क्योंकि हमको यहाँ पे जो फार्मूला है a बराबर BQ+R ये तो निकालना है ना। तो इस पे सेट करना है। तो इसीलिए a बराबर तो हम धनात्मक पूर्णांक मान लिए है। b बराबर जो है 4, ये इसमें देल है, ठीक है, दिया हुआ है। अब r, इसमें रिमाइंडर क्या है तो रिमाइंडर कहता है q एक क्या है, q एक पूर्णांक है, q एक पूर्णांक है। अब यहाँ पे r क्या है तो 0 1 2 3 वहीं तक मानना है। जो b देल है उससे नीचे रहना चाहिए, उससे ऊपर नहीं होना चाहिए। r कहाँ तक मानना है तो 0 1 2 3 यही r होगा, ठीक है। 4 नहीं होना चाहिए, 4 से नीचे है, ठीक है। पहला बात कि मान लीजिए धनात्मक पूर्णांक a है। दूसरा बात कि b इसमें देल है 4। अब r किसको मानना है तो r इससे छोटा, 4 से छोटा है। 0 1 2 3 ये मतलब 0 से मान लीजिए, ठीक है। सबसे कम तो 0 ही होता है, तो 0 से मानिए। और कहाँ तक मानिए तो 4 से नीचे ही मानिए, 4 से ऊपर नहीं मानना है। अब लिखेंगे यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। अब देखिए यहाँ पे a बराबर क्या होता है, a बराबर BQ+R, जहाँ 0 से बड़ा r होना चाहिए या बराबर होना, 0 से बड़ा या उसके बराबर, b से छोटा या उसके बराबर। r जो है ना b से छोटा होना चाहिए और 0 से बड़ा होना चाहिए। 0 से बड़ा या उसके बराबर हो जाएगा चलेगा, 0 के बराबर हो जाएगा चलेगा, 0 से मतलब नीचे नहीं आना चाहिए। अब b जो है ना उससे मतलब छोटा होना चाहिए, बड़ा नहीं होना चाहिए, या उसके बराबर है तो चलेगा। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे अब फार्मूला पे सेट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे a बराबर r को मान रहे हैं ना, r अगर 0 मानते हैं तो BQ कितना हो जाएगा बताइए। BQ तो b का मान कितना है 4। Q तो देल नहीं है तो Q ऐसे ही लिख लेंगे, ठीक है। Q ऐसे ही लिख लेंगे। प्लस में R कितना देल है, R मान ले पहले 0 मान लेते हैं, पहले 0। तो यहाँ पे इसको अगर हम करते हैं तो 4Q में 0 जोड़ेंगे तो 4Q हो जाएगा। तो पहला सॉल्व हो गया। दूसरा को देखिए, अगर R को हम 1 मानते हैं तो 4Q प्लस में 1, ये दूसरा सॉल्व हो गया। तीसरा अगर मानते हैं 3 मानते हैं अगर R को तो 4Q प्लस में 2 मानते हैं पहले ना, 2 मानेंगे ना, यहाँ पे 2 है तो 2 मानते हैं तो 2 ये भी सॉल्व हो गया। अगर तीसरा मान लेते हैं R तीसरा तो बताइए यहाँ पे 4Q प्लस में 3 होगा कि नहीं होगा। ये 3 ठो सॉल्व हो गया। अब सवाल कहता है कि फिर दिखाएं कि धनात्मक विषम पूर्णांक
विषम वाला। तो देखिए यहाँ पे ई क्या है, ई तो सम है, और ये क्या है, ये 1 1 क्या है, विषम है कि सम है, तो ये विषम है। इसके बाद देखेंगे तो 3 क्या है, 3 सम है कि विषम है, तो इसमें देखिए इसमें ये क्या है, तो विषम है। तो हम ज्ञात करते हैं, तीनों चारों को ज्ञात कर लेते हैं। देखते हैं कि इसमें जो है ना सम क्या बोलते हैं 8m+1 का रूप किस में होता है, सम में या विषम में। चलिए यहाँ पे ज्ञात करते हैं। अगर हम 4q का स्क्वायर करते हैं, 4q का यानी कि वर्ग क्या करने के लिए ना, वर्ग करने के लिए, तो a स्क्वायर, यहाँ पे अगर स्क्वायर तो 4 चौका 16q, 4 चौका 16q हो गया। अगर इसको हम कॉमा लेते हैं तो कितना हो जाएगा 4q, 4q क्या हो जाएगा 4q। अगर हम 4q ना ले करके क्या बोलते हैं 8 ले लेते हैं, 8 ले लेते हैं, तो बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा 2q। अगर 16 ही ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा q, तो बताइए कुछ रहा नहीं। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं कितना, तो कम से कम 8 लेते हैं, 8, ठीक है। यहाँ पे 2q, क्योंकि यहाँ बात चल रहा है किसका, तो 8m+1 का बात चल रहा है, तो 8 को हम लेते हैं, इसीलिए ले। अब बताइए यहाँ पे अगर हम 8 के 2q के जगह पे 2q क्या कह रहा है, q क्या कह रहा है, q तो धनात्मक पूर्णांक, कहाँ गया q q q q एक पूर्णांक है। अगर q का मान हम अगर m मान ले, इसका m मान ले, इतना का बराबर m मान ले, मतलब 2q बराबर m, 2q बराबर m। तो बताओ ये कितना हो जाएगा 8m, 8m हो जाएगा ना। एक ठो तो ये हो गया, एक ठो ये हो गया। अब देखिए दूसरा को देखते हैं। दूसरा में है, दूसरा में 4q+1 का होल स्क्वायर। अब a + b का होल स्क्वायर हो गया, तो बताइए क्या होता है, a स्क्वायर + 2ab होता है ना, a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर। तो a स्क्वायर यानी कि 4 चौका 16q स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 कितना है, 2 तो फॉर्मूले में a कितना है 4, b कितना है 1, इसमें साथ में q है, तो 4 दूना 8, 8q प्लस उसके बाद b का 1 होता है। अब यहाँ पे अगर हम यहाँ पे ले लेते हैं 8 कॉमा लेते हैं, तो बताइए 2q स्क्वायर प्लस q प्लस में 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगर हम इतना का मान लेते हैं m, तो बताइए ये m प्लस में 1 हो जाएगा। लिखेंगे यहाँ पे जहाँ हाँ 2q स्क्वायर प्लस q बराबर m, ठीक है, इतना बराबर m मान लिए हैं। अब बताओ 8m+1, यही तो पूछ रहा था, यही पूछ रहा है ना, विषम संख्याओं का यानी कि धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग 8m+1 आता है, ये आता है जी। सिद्ध हो गया, ये सिद्ध हो गया ना, यही सिद्ध करना था, तो बस यही इसका आंसर है। अब चलिए तो बच्चों आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, आगे बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। लेकिन जय हिंद कहने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। जय हिंद।